महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। ताजिर बिरादरी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल, कारोबार बंद। कराची से खैबर तक बेशतर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल, छोटे बड़े बाजार, दुकानें बंद। पहली बार बेकरीज, किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, दूध और पोल्ट्री शॉप्स भी हड़ताल में शरीक हुई। शहर कायद में जामिया क्लॉथ मार्केट, जौड़िया बाजार, मेडिसन मार्केट बंद। हैदरी मार्केट, कोरंगी मार्केट, बोल्टन मार्केट, अजनास मार्केट बंद। लाहौर में हॉल रोड, मॉल रोड, अनारकली, उर्दू बाजार और दीगर मार्केटें बंद। पेशावर, चारसद्दा, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में तिजारती मराकज बंद। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी दुकानें और बाजार बंद। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। फैसलाबाद में दुकानें बंद कराने पर तसादुम हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। JUI और जमात इस्लामी और ANP का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। हुक्मरानों को भी बात समझ लेनी चाहिए कि अब मुल्क ऐसे नहीं चलेगा कि आप बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, जालिमाना टैक्स लगाएं, ताजिर दोस्त स्कीमों के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें लाएं, सनतों का पहिया जाम करें, IMF की गुलामी इख्तियार करें। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा कि IPPs का बोझ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग उठाएं और आप अय्याशियां करते रहें। पंजाब हुकूमत का 2 माह का रिलीफ फरेब है। हुकूमत को हर सूरत बिजली की कीमत कम करना पड़ेगी। पूरे पाकिस्तान में बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही। ताजरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं। अवाम उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची बोनम जफर ने कहा शरीफ और जरदारी खानदान की पॉलिसियाँ काबिल कबूल नहीं। तनख्वाहदार तबके और ताजरों पर बेजा टैक्स लगा दिए गए। अवाम मुत्तहिद हों तो हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। लियाकत बलोच ने कहा IPP सिक्योरिटी रिस्क बन चुके। हुक्मरान उनके मफादात के मुहाफिज हैं। FBR टैक्स स्कीम में ताजिरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार। ज़राए FBR के मुताबिक अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी हो सकता है। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्न ओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने की तजवीज़। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसविदे में शामिल। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं हुकूमत किसी सूरत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। हम मुज़ाकरा से नहीं भागेंगे लेकिन ताजिरों के दबाव में नहीं आएंगे। अगर ताजिरों को लगता है हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजद। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मज़ीद बेहतर कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी गई। पाकिस्तान की मईशत की आउटलुक को भी मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से रेटिंग बेहतर की गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क CAA2 के दर्जाबंदी के मुताबिक कम हो गया। IMF से $7 अरब के मुआहदे से बेहतरी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद दिन में कर्ज की मंजूरी देगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहरा शुरका एक्सप्रेस चौक पहुंच गए। एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन भी शरीक। मुमकिना नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस मुतहरिक। मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रहने की वार्निंग। वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ी डी चौक पहुंचा दी गई। आंसू गैस शेल से लैस दस्ता भी तैनात। PWD के मुलाजमीन का भी इस्लामाबाद में एहतजाज। जिला हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मौखर कर दिया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर हाईवे खोल दिया। सिंध मानसून के नए सिस्टम के ज़ेरे असर। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुलशन मामार अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाँ बहक। साइट मेट्रोवल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कराची में आज मज़ीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब, KP और बलोचिस्तान में तेज बारिशें। 36 से 48 घंटों के दौरान मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। रावलपिंडी,
फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर में भी तेज बारिश। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजगोर में 4 बच्चे नदी में डूबकर जाँ बहक। ज़ियारत कला अब्दुल्ला, हरनाई, पशीन, खानुसई में भी बारिश। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर नदी का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध में पहुंच गया। रिलीफ के लिए सूबे के हर जिले में नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं। बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक साबिक हुक्मरान जमात ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ नहीं चाहती सी-पैक मंसूबे मुकम्मल हों। दहशतगर्दी की ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ से मिलते हैं। दुश्मन अनासिर जहलम के मौके पर कराची में भी इंतशार फैलाना चाहते थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कब तक मखसूस सियासी जमात के जरिए नफरत का बयानिया फैलाया जाएगा। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम रास्तों को बंद करना होगा। पूरी कौम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। रियासत को चैलेंज करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने फूल और खून दोनों देकर देख लिए। मैंने आपकी बात सुननी है, आपका गिला सुनना है। मैं हूं इसीलिए कि मैं आपकी बात सुनूं। आपने ये वादा अपने आप के साथ करना है कि बैड गवर्नेंस की वजह से, हमारी सर्विस डिलीवरी ना होने की वजह से रियासत का तो कोई कसूर नहीं। और ये लोग जो आपको अनपैरेलल डेवलपमेंट पे जज्बाती कर रहे हैं, ये लोग एजेंडा ड्रिवन हैं। उनका एजेंडा है कि खुदा ना खास्ता इस पाकिस्तान को तोड़ना है। नौजवानों को बरगलाने वाले मुल्क तोड़ना चाहते हैं। नौजवानों को एजुकेशन से निकालकर रियासत मुखालिफ बनाया जा रहा है। बैड गवर्नेंस की वजह से नौजवान रियासत के खिलाफ ना जाएं। नौजवानों का गिला सुनने को तैयार हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। मुनज़्ज़म फौज और नौजवानों की मौजूदगी में मुल्क नहीं टूट सकता। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवानों के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। जनूबी इस्लाह को अस्करियत पसंदों ने नो गो एरिया बना दिया। गवर्नर के-पी फैसल करीम कुंडी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो दूसरा हल ढूंढा जाए। तकरीब से खिताब में कहा, शमसी तवानाई के मंसूबे वक्त की ज़रूरत है। वफाक और सूबों में हम आहंगी ज़रूर होनी चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई ने नफरत और तकसीम की सियासत को फ़रोग़ दिया। पीटीआई का एजेंडा है हम हुकूमत में हैं तो सब ठीक है, जलसा मंसूख करना तो बहाना है। इनकी नीयत ही नहीं थी। उधर गवर्नर के-पी की दाता दरबार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुतहरिक। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। नौजवानों को 25,000 माहाना वजीफा दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान की मुलाकात। नुमाइंदे ख़ुसूसी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमगीर मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। कल अदम TTP अफ़गानिस्तान से हमलों के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रही है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद से मुलाकात। ग़ज़ा की सूरत हाल और फ़ौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब की जानिब से मस्जिद अक्सा में यहूदी इबादतगाह तामीर करने के ऐलान की शदीद मुज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया, सऊदी अरब इंतहा पसंदाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद करता है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम पर इंसानी तबाही के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइली हुकाम के एहतसाब का तरीक़ाकार बनाया जाए।
इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का एनओसी क्यों मुअत्तल करती है? लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलोचिस्तान में जो हो रहा सबके सामने है। आप पहले बता दिया करें, सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाजत नहीं दे सकते। एडवोकेट जनरल की 8 सितंबर के जलसे की इजाजत की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आइंदा माह लंदन रवानगी मुतवक्के। 11 सितंबर को बेगम कलसूम की बरसी के बाद लंदन रवाना होने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म 2 से 3 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना कराएंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई का रोना धोना बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए है। पीटीआई इक़्तिदार के लिए एनआरओ मांग रही है। तहरीक इंसाफ में तकसीम पैसों की बंदरबांट से है। सड़कें बनाने के पैसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेब में जा रहे हैं। नैब को नोटिस लेना चाहिए। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। जजेस तकरीरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाजीसा सदारत करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान भी शरीक होंगे। महकमा खुराक पंजाब में सरकारी गंदुम में खुर्द बुर्द। रावलपिंडी, लिया, राजनपुर, डीजी खान में लाखों बोरी सरकारी गंदुम में मिलावट का इंकशाफ। राजनपुर से रावलपिंडी भेजे जाने वाली गंदुम की बोरियों में मिट्टी की आमेजिश। लिया, डीजी खान के सरकारी गोदामों में मौजूद गंदुम में भी मिलावट और शॉर्टेज की शिकायत। मुबैना बेकायदगियों पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुअत्तल। मसनूई जहानत का आला तरीन मेयार हासिल करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का हुकूमत पर जोर। AI साइंसेज में अपने तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि उनकी खारिजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालिफत और जालिम से दुश्मनी होगी। फ्रांसीसी हुकूमत ने टेलीग्राम के बानी पावल दुरूब को जेल भेज दिया। सदर मैक्रोन का कहना है, पावल की गिरफ्तारी में सियासत नहीं की गई, ये जजों का फैसला है। पावल पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद की पुलिसिंग में नाकामी के इल्जामात हैं। कौमी क्रिकेटर्स इब्रार अहमद और कामरान गुलाम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शामिल। दोनों को तरबियती कैंप के बाद पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा बनाया गया था। शाहीन आफरीदी ने कराची से वापसी पर टीम को ज्वाइन कर लिया। ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में तलब। टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम की 6 दर्जे तनाजुली, तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की तरक्की बिल तरतीब 11वें और 13वें नंबर पर आ गए। जो रूट का पहला, विलियमसन का दूसरा नंबर बरकरार। बॉलर्स में अश्विन का पहला, शाहीन आफरीदी 10वें नंबर पर। ऑलराउंडर्स में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं।